गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर के विभिन्न संस्थानों में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एनबीपीजीआर यानी राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूषा कैंपस, न्यू दिल्ली में कुछ पोस्ट निकली हुई हैं। तो जो पहली पोस्ट है वो एसआरएफ की पोस्ट है। एसआरएफ की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है और इसके लिए 31,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। और फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री। यदि किसी कैंडिडेट के पास में बैचलर डिग्री 3 साल की और मास्टर डिग्री 2 साल की होगी तो उन कैंडिडेट के लिए नेट कंपलसरी होगा। इसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट के पास में पीएचडी होगी तो उनके लिए नेट या रिसर्च एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं होगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि कैंडिडेट के पास में इन क्षेत्रों में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा या नॉलेज होगी तो उन कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा एसआरएफ की पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनबीपीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन ईमेल आईडियों पर आप 25 अक्टूबर से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट को स्क्रीनिंग किया जाएगा और स्क्रीनिंग में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को ईमेल या फोन के थ्रू इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एनबीपीजीआर में एक और वैकेंसी निकली हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की। प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की भी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, एक ही पोस्ट है इसके लिए भी, और इसके लिए 31,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास नेट होगा। और जिन कैंडिडेट के पास में नेट गेट नहीं होगा उन कैंडिडेट के लिए 25,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंस और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट के लिए तो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यदि एक्सपीरियंस होगा या नॉलेज होगी तो उस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 35 वर्ष मैन के लिए है और 40 वर्ष वुमेन के लिए एज लिमिट है। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, करने के बाद इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन ईमेल आईडियों पर आपको 25 अक्टूबर से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में आपके एप्लीकेशंस को स्क्रीन किया जाएगा और स्क्रीनिंग में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन कैंडिडेट को ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा इंटरव्यू के बारे में। तो इस प्रकार से आप एनबीपीजीआर में एसआरएफ और प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की वैकेंसी के लिए 25 अक्टूबर से पहले अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं और इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूषा कैंपस, न्यू दिल्ली में भी कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IRI के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में एक वैकेंसी निकली हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट या JRF की पोस्ट कह सकते हैं। तो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो एक ही पोस्ट है, इसके लिए 31,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस लाइक बॉटनी एंड एलाइड साइंस। इसके अलावा कैंडिडेट के पास में नेट या गेट कंपलसरी होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिसर्च एक्सपीरियंस इन व्हीट ब्रीडिंग एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यदि कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस मिलेगा।
ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IRI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल PDF फाइल बनाएंगे, और उस सिंगल PDF फाइल को आपको ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर 31 अक्टूबर से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे आफ्टर स्क्रीनिंग, उनको इन्फॉर्म करा दिया जाएगा इंटरव्यू की डेट और टाइम के बारे में। अब हम बात करते हैं IRI के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में ही और वैकेंसी निकली हुई हैं उनके बारे में। तो कई सारी वैकेंसी डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में निकली हुई है, जिसमें पहली पोस्ट आपकी RA की है। इसके लिए 58,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, ये आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो SRF की है, इसके लिए 31,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी, और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट स्किल्ड हेल्पर की है, इसके लिए 20,930 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी, इसमें कोई DA या HRA नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो YP2 की है, इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी, इसमें भी कोई DA या HRA अलग से नहीं दिया जाएगा। इसकी 2 वैकेंसी है, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस, लाइफ साइंस, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स लाइक लाइफ साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल साइंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मार्कर असिस्टेंट बिल्डिंग, फील्ड फिनोटाइपिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फील्ड राइस क्रॉप में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP2 की वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फील्ड वर्कर की हम कह सकते हैं, ये भी पोस्ट निकली हुई है। इसके लिए 18,000 रुपये प्लस 8% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो SRF की पोस्ट है, इसके लिए 31,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी, और ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उसके लिए SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की है, इसके लिए भी 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी, और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है, आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट पोस्ट SRF की है, इसके लिए भी 31,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री। जिन कैंडिडेट के पास में 3 साल की बैचलर डिग्री के साथ 2 साल की मास्टर डिग्री होगी, तो उन कैंडिडेट के लिए नेट या गेट कंपलसरी होगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एंड RNAi प्लांट्स में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इन सभी पोस्ट के लिए दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IRI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल PDF फाइल बनाएंगे, और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर 5 नवंबर से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में एप्लीकेशंस के आधार पर कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग किया जाएगा, और स्क्रीनिंग के बाद में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाएंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट है वो डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में है, RA की पोस्ट है। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है इसमें, और इसके लिए 54,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और यदि किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया, उसके पास पब्लिकेशंस होंगे, नेट गेट होगा, तो उस कैंडिडेट को RA की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ इसकी PDF बनाएंगे, और सिंगल PDF फाइल को आप ये 4 नवंबर से पहले ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे।
उसके बाद में कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन कैंडिडेट को ईमेल या फोन के थ्रू इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। आईआरआई में एक और पोस्ट है जो कि एग्रीकल्चर नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट यानी AKMU यूनिट में निकली हुई है। इसमें 2 पोस्ट हैं और दोनों SRF की पोस्ट हैं। उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन साइंसेस, MCA और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मास्टर डिग्री होल्डर शुड हैव कंप्लीटेड 4 or 5 year bachelor degree in relevant subject. Those with 3 year bachelor degree and 2 year master degree should have NET qualification और equivalent certificates. इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में वर्क एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। SRF की पोस्ट के लिए सैलरी 31,000 प्लस HRA पर मंथ रहेगी। सेकंड पोस्ट जो SRF की है उसके लिए भी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। सैलरी इसके लिए सेम रहेगी यानी 31,000 प्लस HRA पर मंथ रहेगी। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को आप ये जो ईमेल आईडी पर दी हुई है इन ईमेल आईडियों पर आप सेंड कर देंगे 3 नवंबर से पहले। और आप इन दोनों पोस्ट के लिए 3 अक्टूबर को इंटरव्यू 10 बजे के बाद में IRI के AKMU यूनिट में जाकर के दे सकते हैं। ये इंटरव्यू LBS बिल्डिंग में आपके AKMU यूनिट में होंगे। तो इस प्रकार से आप IRI में जो भी वैकेंसी निकली हुई है या NBPGR में जो भी वैकेंसी निकली हुई है उन वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। और समय समय पर आप IRI की और NBPGR की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें ताकि कोई मॉडिफिकेशन या इंटरव्यू चेंज इन पोस्ट की होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको IRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर और NBPGR में जो भी वैकेंसी निकली है उनका NBPGR की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा।